ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AR Squared यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आप लोगों के सामने लेने वाला हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जेईई मेन 2020 के फिजिक्स के क्वेश्चंस लूंगा मैं। पिछले 2-3 एपिसोड्स हमने मैथ्स में देखे थे, अब फिजिक्स का ये वाला एपिसोड है, इसमें फिजिक्स के क्वेश्चंस होंगे और बहुत ही खतरनाक ट्रिक आप लोग इस वीडियो के अंदर में देखोगे। आप लोग की जो है आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि क्वेश्चंस को इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो ये एक ऐसा सीरीज है, अगर आप एक्चुअल तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हो तो जाली जुगाड़ तरीके से किस तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ये चीज सीरीज के अंदर में सिखाया जाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको पढ़ना छोड़ना है, पढ़ना है, पढ़ाई करके जितने नंबर आते हैं वो तो आएंगे ही सही, साथ में और जो क्वेश्चंस आप छोड़ देते हो एग्जाम में उसको किस तरीके से टैकल करना है, ये चीजें सीरीज के अंदर में सिखाई जाती हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप लोग पास्ट के सारे एपिसोड्स और फ्यूचर में आने वाले सारे एपिसोड्स भी देख पाओगे। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके AR Squared का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80 इस रेंज में अटक रहा है, अगर आपने मॉक टेस्ट वगैरह दे करके देखा है और अगर आपको इंप्रूव करना है, आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपने स्कोर से, 160, 170, 180 तक लेकर के जाना है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स बनाया है जिसका पोस्टर आप यहां पर देख सकते हो। पूरा पूरा पेमेंट का पेज है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप जो है पेमेंट कंप्लीट कर सकते हो। सिर्फ 199 का ये कोर्स है, इसके अंदर में आपको 5 प्री रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, और ये वीडियोस अप्रोक्सीमेटली 40-50 मिनट की ड्यूरेशन की होंगी, जिसमें आप लोगों को ट्रिक सिखाया जाएगा, स्ट्रैटेजीज बताई जाएंगी, सारे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस, कम टाइम में किस तरीके से एग्जाम को क्लियर करना है, कम टाइम में किस तरीके से ड्रास्टिकली अपना स्कोर को इंप्रूव करना है, ये सारी चीजें आप लोग इस कोर्स के अंदर में सिखाई जाएंगी। और इसके अंदर में जो कंटेंट है वो और कहीं भी यूट्यूब पे पूरी दुनिया में कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, इस तरीके की चीजें जेईई नीट वाले बच्चों के लिए। तो ये वाला जो कोर्स है स्पेशली जेईई मेन के लिए है। अगर आप WBJEE, बिटसैट, MST CET, कोई भी और नीट का एग्जाम कोई भी और देते हो, सब एग्जाम के लिए हमारे पास में अलग अलग कोर्सेज हैं। ठीक है ना, तो ये जेईई मेन वाले जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इस पेज का जो है लिंक मिल जाएगा। साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक भी मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप टीम से बात करने के लिए। अगर आपको जेईई मेन का या फिर कोई भी और एग्जाम के कोर्सेज में एनरोल होना है तो आप एनरोल हो सकते हो। कोर्स काफी ज्यादा बेनिफिशियल, आप स्कोर इजीली इस कोर्स को फॉलो करके इंप्रूव कर सकते हो कम टाइम में। तो इट इज अ हाईली रिकमेंडेड कोर्स, काफी सारे बच्चों ने इससे फायदा उठाया है। आप भी जितने सीरियस एस्पिरेंट्स हो, मेक श्योर करना कि आप लोग भी इस कोर्स का फायदा उठा लो। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है जेईई मेन 2020 के पेपर्स में से, है ना। यहाँ पर मैंने दोनों का दोनों क्वेश्चन फिजिक्स का लिया है क्योंकि बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर फिजिक्स में आप ट्रिक्स बताइए, मैं थोड़े मैथ्स में ज़्यादा ट्रिक्स बताता हूँ, क्योंकि रियलिटी यही है कि मैथ्स में ज़्यादा ट्रिक्स लगते हैं, इसलिए मैथ्स में ज़्यादा बताता हूँ। बट कोई नहीं, फिजिक्स में भी हम लोग ट्रिक्स लगाते हैं। जैसे आप ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है, पहला क्वेश्चन, इसके मैं आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ स्क्रीन पर। पहले क्वेश्चन का आप स्क्रीन पर सोल्यूशन देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा कि आप ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते थे या फिर नहीं कर सकते थे। अगर आप फिजिक्स में अच्छे हो, ठीक ठाक से हो, तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर लेते, लेकिन अगर आप फिजिक्स में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हो तो हो सकता है आप इस क्वेश्चन को छू भी नहीं पाते। ठीक है, और फिर आपको मैं इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन दिखा देता हूं, आप ये वाला क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन देख लो। अगर आपको लगता है कि हाँ यार ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकते थे तो बढ़िया बात है, लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व नहीं कर सकते थे तो किस तरीके से जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा करके हमको क्वेश्चन को जो है मार्क करना रहता है, आंसर मार्क करना रहता है, ये हम लोग इस वीडियो के अंदर में सीखने वाले हैं। और इसी के ऊपर में ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट डिपेंडेंट है। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है, वहां से जाकर के आप लोग पास्ट के सारे एपिसोड्स देख सकते हो, फ्यूचर में आने वाले सारे एपिसोड्स भी वहां पर जो है ऐड अप होते रहेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशंस देखने के बाद में अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये दोनों क्वेश्चन या फिर दो में से कोई एक क्वेश्चन आप अगर नहीं कर पाते और क्वेश्चन को अगर आप छोड़ देते एग्जाम में, तब आपके लिए वीडियो पूरा देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें हम लोग तरीके ढूंढने वाले हैं, अलग अलग तरीके, जिससे हम इस क्वेश्चन को नहीं जानते हुए भी सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, आपको कह रहा है कि भाई रॉड एक लेंथ L का, उसकी जो हमारे पास में नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मास है, डेंसिटी है, वो ये दी हुई है। अब इसमें हमारे पास में कैलकुलस वगैरह जो है चीजें लगती हैं। अब हमारे पास में क्या है, ये जो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ना, उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, जो ट्रिक्स लगाते हैं, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, जिसके बारे में कोर्स के अंदर में भी काफी डिटेल में बताया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आपको 2022 का जो है वो लिंक मिल जाएगा आपको कोर्स का, ठीक है ना, जिसमें हम लोग ट्रिक्स एंड ट्रिक्स की थ्योरी, ट्रिक्स के एप्लीकेशंस, लेटेस्ट पेपर के ट्रिक्स, स्ट्रैटेजी, सब चीजें हम लोग बताते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर में ना बहुत सारी चीजें बताई हुई हैं, अलग अलग टाइप के ट्रिक्स बताए हुए हैं। उसमें से एक हमारे पास में है अजम्पशन मेथड। ठीक है, जो आप यूट्यूब पे भी अगर सर्च करोगे ना, अजम्पशन मेथड ट्रिक्स बाय आयुष राठी, इसको कहते हैं अजम्पशन मेथड। ठीक है, अजम्पशन मेथड ट्रिक्स बाय आयुष राठी। ठीक है, ये अगर आप देखोगे ना तो इसमें हम अज्यूम कर सकते हैं क्या, लेट b इक्वल टू 0, लेट b इक्वल टू 0। अब सोचो b इक्वल टू 0 लेने से क्या होगा, b को अगर हम 0 ले लेंगे तो हमारा डेंसिटी जो है वो a हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि a तो कांस्टेंट है ना, जो वेरिएबल चीज आ रही है वो इसके वजह से आ रही है, bx बाई l का होल स्क्वायर की वजह से। तो अगर हम b को 0 ले लेते हैं तो हमारा
रो एक्स क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये जो रॉड बनेगी ना, ये सिमेट्रिकल रॉड बनेगी इस तरीके की, समझ गए। पहले जो रॉड बन रही थी वो ऐसी बन रही थी, टेढ़ी मेढ़ी टाइप की बन रही थी इस तरीके से, क्योंकि जो मास डेंसिटी है ना वो बढ़ रही थी। एक्स बढ़ेगा तो एक्स बढ़ेगा ना, देखो एक्स बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है। तो कम पोर्शन में ज्यादा मास आएगा, तो जैसे जैसे आप एक्स एक्सिस में आगे जाओगे वैसे वैसे आपका ये जो मास है वो बढ़ता रहेगा। तो पहले कुछ इस टाइप का रॉड बन रहा था, अब कैसा रॉड बनेगा, सिंपल सा रॉड बनेगा जैसा रॉड होता है, क्योंकि अब मास डेंसिटी को हमने कांस्टेंट मान लिया। अब ये कांस्टेंट करने की वजह से हमारे ऑप्शंस है ना, वहां पर भी हमको बी को हटाना पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर हमने क्वेश्चन में बी हटा दिया तो ऑप्शन में भी बी को जीरो करना पड़ेगा ना, तभी तो हम टैली कर पाएंगे सेम चीज, वरना तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हमने क्वेश्चन में बी को जीरो अज्यूम करा, तो हमने ऑप्शंस में भी बी को जीरो पुट कर दिया। तो हमने जो कांड किया उसकी हमने भरपाई कर दी। तो हमारे कांड की वजह से कुछ भी अब टेक्निकली हम गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने बी को जीरो लिया, हमने ऑप्शंस में भी बी को जीरो ले लिया, ठीक है। ये एक जनरल क्वेश्चन है, राइट। तो जनरल क्वेश्चन शुड सेटिस्फाई ऑल द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। भाई बी इक्वल टू जीरो भी तो एक कॉन्स्टेंट ही है ना, यहां पर दिख रहा है ना जीरो है ना, एक्स की वैल्यू जो है वो 0 से L तक है, ठीक है, और ए और बी कॉन्स्टेंट्स है, राइट। तो ए और बी कॉन्स्टेंट्स है, वो कॉन्स्टेंट में जीरो भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, राइट। एक्स की वैल्यू भी जीरो हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। बट यहां हम लोग एक्स के साथ नहीं खेल रहे हैं, हम यहां पर खेल रहे हैं बी के साथ में, हम कॉन्स्टेंट के साथ में खेल रहे हैं। तो हमने ए को ए रहने दिया और हमने बी को जीरो मान लिया। क्या ये चीज क्लियर है, ठीक है। ये जो चीज मैं बता रहा था, ये मैं थोड़ा सा गड़बड़ बता रहा था, इसको आप लोग इग्नोर करना, ठीक है। मैं गलती से ये समझ लिया था कि ये बी का वैल्यू का रेंज दिया हुआ है, बट ये बी का वैल्यू का रेंज नहीं है, ये एक्स का वैल्यू का रेंज है। तो इस चीज को आप इग्नोर कर देना, ठीक है। ए और बी आपको कॉन्स्टेंट बोले हुए हैं, कॉन्स्टेंट की वैल्यू का रेंज कुछ भी नहीं दिया हुआ है, बट हम तो ले सकते हैं ना जीरो, ठीक है, हम तो ले सकते हैं जीरो। सो हमने क्या करा, बी को जीरो ले लिया। अब आप देखो, अगर ये रॉड इस तरीके का होता है, एक सिंपल सा रॉड अगर हो तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां आएगा, कॉमन सेंस से आप बोल दो बीच में आएगा। तो सेंटर ऑफ मास कितना आएगा, L/2 पे आएगा। तो आप चेक कर लो ना कौन सा L/2 आ रहा है। भाई ए और ए भी कट जाएंगे, ऊपर नीचे कट जाएंगे, ए और ए भी सब जगह कट जाएंगे। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 4 3 जा 12, तो ये हो जाएगा 6/12L। ये आपका हो जाएगा 1 + 1 2, 4 2 जा 8 समझ रहे हो ना आप, 2 + 1 3 हो जाएगा। भाई देखो, ये बी को तो हमने जीरो ले लिया, तो ये वाला पोर्शन पूरा हट गया, ठीक है। फिर ए और ए कट गया, 3 2 जा 6/4 3 जा 12। अब यहां पे भी हमने बी और बी को पूरा हटा दिया। अब यहां पर ए और ए कट गया, तो बचा क्या, 4/6, 4/6 आया ना, ऊपर 4 नीचे 6। फिर आपने यहां पर भी हटा दिया, ये ए और ए कट गया, तो बचा क्या, 3/4, ये आया 3/4L। यहां पर भी आपने बी को हटा दिया, ये भी काट दिया, यहां पे कितना आया, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, बचा कितना, L बचा। तो एक ही तो ऑप्शन है जिसमें L/2 बच रहा है, पहला ऑप्शन, क्योंकि 6/12 और 1/2 एक ही तो हुआ, L/2 एक ही ऑप्शन में बचा। तो ए ऑप्शन सही होगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत होंगे, सबको काट दो, बचेगा क्या, ए ऑप्शन मार्क कर लो, फोकट का आपके नंबर आ गए, बिना एक्चुअल तरीके से सॉल्व करे आपके नंबर आए। बात आपको समझ में क्या हुआ, यहां पर हमने बी को जीरो ले लिया तो हमारा आंसर L/2 आना चाहिए, सिमेट्रिकल हो गया पूरा का पूरा रॉड, एक ही ऑप्शन L/2 आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक सी कैलकुलेशंस है, ये बेसिक सा जुगाड़ है, अजम्पशन मेथड से हमने क्वेश्चन को उड़ा दिया है। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो ये आपको दिया हुआ एक स्फीयर दिया हुआ है जो रोल करता है, ठीक है, स्पीड दी हुई है, आपको मास दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। अब काइनेटिक एनर्जी में आपको पता है कि भाई एक तो आपका हाफ mv² हो सकता है जो सिंपल होता है, और बहुत सारे बच्चे इतना ही जानते हैं। तो मैं कहता हूं आप इतना कैलकुलेट कर लो, पहले आप इतना कैलकुलेट कर लो, हाफ m ये हो जाएगा 500/1000 मतलब कि 0.5 kg, और v² हो जाएगा 5 5 जा 25 इंटू 10⁻⁻⁴, क्योंकि ये सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा हमारे पास में 25/4 इंटू 10⁻⁻⁴, तो हो जाएगा हमारे पास में 6.25 इंटू 10⁻⁻⁴। क्या ये आ रहा है, क्या ये आ रहा है इसको कैलकुलेट करके। लेकिन भाई ये तो सिर्फ लीनियर है, इतना तो आपको बेसिक पता ही है ना कि भाई सिर्फ इस काइनेटिक एनर्जी से नहीं चलेगा, कुछ और भी एडअप होगा। अब वो क्या एडअप होगा, पता होता तो सॉल्व भी कर लेते, नहीं पता, बेसिक नॉलेज तो आता है, हाफ mv² तो पता है, ज्यादा रोटेशन पढ़ के नहीं गए हैं, कमजोर बच्चे हैं, लेकिन हाफ mv² तो 9 10 में पढ़ लिया था, तो उतना तो कैलकुलेट कर लिया। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो 6.25 का आपको एक ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई ये तो लीनियर का है ना, कुछ और भी तो एडअप होगा, तो ये 6.25 तो हो ही नहीं सकता, इससे कुछ ज्यादा ही होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी माइनस थोड़ी हो सकता है, एडअप ही होगा, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन को काट दिया। अब जो भी होगा इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। अगर आप इसको कन्वर्ट करो, ये -3 में दिया हुआ, बाकी सारे -4 में है, इसको अगर आप कन्वर्ट करो तो आपका ये बन जाएगा 87.5 इंटू 10⁻⁻⁴,
ठीक है, तो हमने ऑप्शन डी को चेंज कर लिया ताकि हमको आसानी हो जाए, सारे -4 में कन्वर्ट कर लिए। अब आप एक बात बताओ, 6.25 से हमको अगर 87.5 चाहिए तो कुछ ज्यादा ही बड़ा नंबर ऐड नहीं करना पड़ेगा, मतलब 81 ऐड करना पड़ेगा। 6 में 81 ऐड करेंगे प्लस 81 करेंगे तब जाके 87 आएगा, तो ये कुछ ज्यादा ही बड़ा नंबर नहीं है। तो जब काइनेटिक एनर्जी 6 आ रही है तो क्या बाकी जो भी एनर्जीज होंगी, रोटेशन वोटेशन जो भी, हमको नहीं पता, हम पढ़ के नहीं गए हैं, क्या वो इतनी बड़ी हो जाएगी? नहीं यार, बेसिक लॉजिक कहता है कि नहीं यार, ये भी आंसर नहीं होगा। अब आप देखो 11.3, हाँ ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमको 6.25 में सिर्फ 5 ऐड करना है 11 पहुंचने के लिए। 8.75, हाँ ये भी हो सकता है क्योंकि हमको 6.25 में सिर्फ 2 ऐड करना है 8 पहुंचने के लिए। ये दोनों पॉसिबल है जो आप तुक्का लगा सकते हो, लेकिन इन दोनों में से भी कौन सा तुक्का लगाओगे? सी लगाओगे। क्यों? क्योंकि जिस टीचर ने क्वेश्चन बनाया है वो आपको 2 ऑप्शन 8.75 दिया है, एक में 8.75 10 पावर -4 दे दिया, एक में 8.75 10 पावर -3 दे दिया था। तो इसका मतलब वो टीचर चाहता है कि आप इन दोनों में से कहीं गलती करो। अब टीचर चाहता है कि आप इन दोनों में से गलती करो, इसका मतलब आंसर भी उन दोनों में से ही होगा। तो आप क्या करोगे? सी को मार्क कर दोगे, क्योंकि डी को तो हमने ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया। भाई जब 2 ऑप्शन सिमिलर होते हैं तो आंसर भी उसी में से होता है, क्योंकि जो टीचर क्वेश्चन बना रहा है उसको पता है कि आप शायद यहां तक पहुंच जाओगे, लेकिन फिर आप पावर में गलती करोगे, तो वो पावर में आपसे गलती करवा रहा है, 2 पावर अलग अलग देके। ठीक है, नंबर को सेम रखा है, समझ गए आप? क्योंकि अगर उसने अलग अलग नंबर रख दिया होता तो किसी बच्चे को पावर कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ता, वो तो खाली मेन टर्म्स लेकर के स्टार्टिंग के डिजिट्स कैलकुलेट करके मार्क कर लेता है ना। उसको गलती करवाने के लिए पावर अलग अलग दिया गया है। तो इसका मतलब साइकोलॉजिकली हम ये भी बोल सकते हैं कि आंसर भी इन दोनों में से ही होगा, मतलब 8.75 वाला आंसर होगा। और डी तो हम ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हैं क्योंकि बहुत बड़ा नंबर ऐड करना पड़ रहा है, उतना बड़ा शायद नहीं होगा रोटेशनल एनर्जी। तो हम क्या करेंगे? सी को तुक्का मार देंगे, बी को भी एलिमिनेट कर देंगे। ये चीज 100% आपको सही नहीं देगी डेफिनेटली, लेकिन हाँ अगर आप जेईई मेन में 1-2 ऑप्शन एलिमिनेट करके मार्क कर रहे हो, आप फायदे में हो, क्योंकि अगेन आपका जो कैलकुलेशन है +4 -1 आपको मिलता है। अगर आप 10 में से कोई 5 क्वेश्चन भी इस तरीके से करते हो तो आपके 10 में से अगर आप 10 क्वेश्चन भी, मतलब 10 क्वेश्चन अगर आप इस तरीके से करते हो तो 5 तो सही होंगे ना, क्योंकि आप 2 ऑप्शन भी अगर एलिमिनेट करते हो तो प्रोबेबिलिटी 1/2 की बन गई। लेट से आप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, उसमें से कोई 5 सही होता है, तो 5 सही होने के आपको मिलेंगे 20 नंबर और बाकी 5 गलत होने के मिलेंगे आपको -5, तो ओवरऑल आपको +15 हो गए ना। क्या आपको बात समझ में आ रही है? सोचो आप 20 क्वेश्चन में इस तरीके से करते हो तो 20 में से 10 सही होगा, 10 सही होने के मिलेंगे 40 नंबर और बाकी 10 गलत होने के होंगे -10, तो ओवरऑल आपका +30 आया ना। तो कुछ ना जानते हुए भी आप पॉजिटिव स्कोर ले लिए, समझ गए? तो इसीलिए क्या होता है, एक क्वेश्चन में आप देखोगे तो हो सकता है आपको लगे कि भाई नेगेटिव हो गया, तो लेकिन जब आप ये चीज 15-20 क्वेश्चन में करते हो ना तो उसमें से 50% सही हो जाते हैं और आपका ओवरऑल पॉजिटिव स्कोर जो है वो आ जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में कोर्स के अंदर में बताई गई है, जो हमारा जेईई मेन का एक्सक्लूसिव कोर्स है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2022 के लिए हमारे पास में है वो कोर्स। ठीक है, मैंने कई बार बता भी रखा है। उस कोर्स में सारी चीजें विद कैलकुलेशंस, किस तरीके से क्या चीजें करनी है, कम टाइम में कैसे इंप्रूव करना है, सब चीजें जो कोर्स के अंदर में ट्रिक्स की थ्योरी, ट्रिक्स की एप्लीकेशंस लेटेस्ट पेपर में सब कुछ बता रखी हैं। ठीक है, बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ये ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में मेरे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।